Hello students, welcome to Oxford online classes. I am जितेंद्र जांगेड़। आज हम कक्षा 7th के लिए जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वह है सर्वनाम। इसमें हम जानेंगे बच्चों सर्वनाम की संरचना, यानी कि सर्वनाम किन शब्दों से मिलकर बना है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, सर्वनाम का महत्व यानी कि हम सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं और सर्वनाम के प्रकार पर आज विस्तृत बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्वनाम की संरचना। यानी जो सर्वनाम शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सभी, सभी का, और नाम का मतलब होता है नाम। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यदि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। यानी सर्वनाम जो हैं वो सभी के नाम के स्थान पर काम आते हैं। मैं इससे पहले यानी कि सर्वनाम वाला जो टॉपिक है इससे पहले आपका ध्यान संज्ञा वाले टॉपिक की ओर ले जाऊंगा। तो देखिए संज्ञा, ये जो संज्ञा है यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब इस संसार में जितने भी नाम हैं उन नामों को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए इस कमरे में हमारे आसपास जो वस्तु है, जैसे छत, छत है, दीवार है, मार्कर, टेबल, पुस्तक, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। यानी संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हो गया नाम। और इस संसार में जितने भी नाम हैं, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, प्राणी नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। यदि नाम है तो वह शब्द क्या बन गया? संज्ञा बन गया। और उन नामों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यानी कि संज्ञा के नाम से जाना जाता है। सभी व्यक्तियों को, वस्तुओं को, स्थानों को, घटनाओं को, समूह को, पदार्थ को, भाव को, सभी को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने उदाहरण ले लिया छत, दीवार, मार्कर, टेबल, पुस्तक, और भी हैं जैसे कंप्यूटर। अब इन संज्ञा शब्दों को मैं ये कहूँ जैसे यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, इन सभी संज्ञा शब्दों को हमने एक नाम दे दिया। यह है, यह है, यह है, यह है और यह है। यानी यह छत, यह दीवार, यह मार्कर, यह टेबल, यह पुस्तक, या छत, दीवार, मार्कर, टेबल, पुस्तक नाम न लेकर के मैंने ये कह दिया यह है, यह है, यह है। तो ये जो यह शब्द है ये काम आया किसकी जगह, किसके स्थान पर काम आया? संज्ञा के स्थान पर। यानी कि जो छत है, छत संज्ञा शब्द हो गया और छत के स्थान पर हमने शब्द उपयोग किया, यानी शब्द का प्रयोग किया यह का। ऐसे ही दीवार के स्थान पर यह है, मार्कर के स्थान पर यह है। तो ये जो सभी शब्द हैं
ये हो जाते हैं सर्वनाम शब्द। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि जो ये सर्वनाम है इसका प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। हम परिभाषा देखें, सर्वनाम की परिभाषा देखें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी ये जो सर्वनाम है ये संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद और उदाहरण लेते हैं। इससे तो आप समझ गए होंगे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा जो सर्वनाम है दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम, यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो गया सभी का नाम। इसके बाद उदाहरण देखते हैं, यानी जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। जैसे देखिए काव्या विद्यालय जाती है, काव्या विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। काव्या विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। तो बच्चों देखिए ये जो दोनों शब्द हैं काव्या और विद्यालय, ये क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। यानी कि काव्या और विद्यालय दोनों शब्द क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। वह और वहाँ, यानी ये दोनों शब्द हो गए सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। तो देखिए काव्या के स्थान पर जैसे यहाँ होता काव्या विद्यालय जाती है, काव्या वहाँ पढ़ती है, तो इस काव्या के स्थान पर आ गया नाम, यानी कि जो शब्द आया है सर्वनाम आ गया। और वह जो संज्ञा विद्यालय जो संज्ञा शब्द है इसके स्थान पर आ गया वहाँ। तो ये दोनों शब्द क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इस उदाहरण से और क्लियर हो गया होगा आपके, यानी कि हमारी जो परिभाषा है सर्वनाम की वो क्लियर हो जाती है यहाँ कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये जो दोनों संज्ञा शब्द हैं इनके स्थान पर जो सर्वनाम शब्द काम आए हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सभी के स्थान पर काम आते हैं, यानी सभी के नाम की जगह काम आते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो गया सभी का नाम। तो ये जो सर्वनाम है सभी के नाम के स्थान पर काम आते हैं। ओके, इसके बाद में देखते हैं सर्वनाम का महत्व, यानी कि हम सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए सर्वनाम का हमारे लिए, यानी सर्वनाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वनाम का हम महत्व देखते हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट महत्व है सर्वनाम का ये है, यानी कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की आवृत्ति दोष से बचाते हैं। आवृत्ति दोष। अब यहाँ बच्चों देखिए आवृत्ति शब्द आ गया। अब आवृत्ति शब्द से आप परिचित नहीं होंगे, सबसे पहले तो हम आवृत्ति शब्द को ही देखें। आवृत्ति शब्द का मतलब होता है, आवृत्ति का अर्थ होता है शब्द का, यानी एक ही शब्द का बार बार आना। क्या? यानी कि जो शब्द रिपीटेड होते हैं, बार बार में आते हैं, उन्हें कहते हैं हम आवृत्ति शब्द या आवृत्ति दोष। जैसे देखिए राम सुंदर है, राम सुंदर के साथ साथ में राम की विशेषता है, राम ईमानदार है।
राम दयालु है, राम दया का भक्त है, राम विषय का ज्ञाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, यानी संज्ञा शब्द की आवृत्ति हो रही है, बार बार में राम आ गया, यहाँ राम आ गया, यहाँ और यहाँ, तो शब्द की आवृत्ति हो गई। तो इन वाक्यों को हम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये वाक्य पढ़ने में अटपटे लगते हैं, यानी अप्रभावी लगते हैं, प्रभावशाली नहीं है ये। दूसरा जो सर्वनाम का महत्व है, यानी सर्वनाम शब्द वाक्यों को प्रभावशाली बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, या ये कहें कि ये वाक्यों को अप्रभावी होने से बचाते हैं, अप्रभावी होने से बचाते हैं। तो सर्वनाम का महत्व हो गया, आवृत्ति दोष से बचाते हैं, जो संज्ञा शब्द बार बार में आते हैं उन्हें रोकते हैं। दूसरा, वाक्यों को प्रभावशाली बनाते हैं, या ये कहें वाक्यों को अप्रभावी होने से बचाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो महत्व है, ये भाषा को या भाषा में रोचकता लाते हैं, रोचकता लाते हैं, यानी कि इंटरेस्टेड पैदा करते हैं उसमें, भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। कौन? सर्वनाम शब्द। जैसे देखिए, मैं यहां लिख देता हूं राम सुंदर है, वह ईमानदार है, वह दयालु है, वह दया का भक्त है, वह विषय का ज्ञाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ हो गया ये जो राम है संज्ञा शब्द हो गया, और संज्ञा शब्द के स्थान पर ये जो सर्वनाम शब्द आए हैं वह 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 वह, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ने में, यानी कि जो ये वाक्य हमने पढ़े हैं ये अटपटे लगे हैं, इनको हमने जब पढ़ा है ये वाक्य अटपटे नहीं लग रहे हैं पढ़ने में, यानी कि एक रोचकता है इनमें, वाक्य प्रभावशाली हैं, और संज्ञा शब्दों की आवृत्ति दोष नहीं है इनमें, यानी संज्ञा शब्दों का आवृत्ति नहीं है, यानी संज्ञा शब्द बार बार में नहीं आया है। तो राम सुंदर है, वह ईमानदार है, वह दयालु है, वह दया का भक्त है, और वह विषय का ज्ञाता है। ये राम की विशेषताएं हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों, आपने सर्वनाम का महत्व समझ लिया, सर्वनाम की परिभाषा समझ ली, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, और सर्वनाम की जो संरचना है यानी दो शब्दों से हुई है, ये यहाँ तक आपने सब कुछ समझ लिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्वनाम शब्द। देखिए, सर्वनाम शब्द मुख्य रूप से 11 होते हैं। वैसे सर्वनाम शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द हैं मुख्य रूप से 11 हैं। इनके वो रूप हैं, जैसे यह का ये हो गया, वह का वे हो गया, मैं का रूप हो गया जैसे हम, तो उनके बहुवचन रूप हैं वो। और तो मुख्य रूप से जो सर्वनाम शब्द हैं वो 11 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, आप, मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। एक बार इनको काउंटिंग करके देख लेते हैं, 11 हो गए क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरीके से ये 11 सर्वनाम शब्द हो गए हैं। इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं किसी स्थान पर, यानी कि आप हैं, यानी कोई व्यक्ति है, आप हैं, मैं हूँ, तुम है, यह है, वह है, यानी कि ये लोग हो गए कितने? 5। आप, मैं, तुम, यह, वह, 5 लोग ये हो गए। कोई कुछ, यानी रास्ते में जो कोई मिलेगा, कोई कुछ, कौन क्या, यानी कि क्या कर सकता है, जो सो, यानी जो होगा वो देखा जाएगा। हम जैसे किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आप, मैं, तुम, यह, वह, ये 4-5 लोग हो गए। उसके बाद में देखते हैं कोई कुछ, यानी कोई व्यक्ति हमारा क्या कर सकता है, कौन क्या, यानी कोई कुछ, कौन क्या, यानी क्या कर सकता है, जो सो, यानी कि जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और हम हिंदी में 6 शुद्ध रूप से लिखते हैं इस तरीके से। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक है। निज पुरुष के संबंध में, निज पुरुष के संबंध में निश्चय, अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय का क्या प्रश्न, यानी कि देखिए कोई हमारा निज पुरुष है, बिल्कुल खास है, उसके संबंध में यानी उससे हमारा क्या रिलेशन है, इसके संबंध में तो निश्चय यानी है, अनिश्चय यानी नहीं, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। यानी निज पुरुष के संबंध में निश्चय अनिश्चय का क्या प्रश्न। तो देखिए बच्चों, ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 भेद हो गए। 2 यानी 1 2 3 4 5 और इस तरीके से हो गया 6 भेद हो गए। अब देखिए आप, ये जो 11 सर्वनाम शब्द हैं, इन सभी को हम 6 जो सर्वनाम के भेद हैं इसमें डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। क्या होता है, यहाँ हम इतना काम सीख जाते हैं कि जो 11 सर्वनाम शब्द हैं, यानी जैसे संबंधवाचक में क्या आएगा, संबंधवाचक में आता है जैसे जो सो, निश्चय में आता है जैसे यह है, अनिश्चय में आता है जैसे कोई, कुछ, प्रश्न में आता है जैसे कौन, क्या, निज में आता है जैसे आप, और पुरुष में आते हैं मैं, तुम और वह। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से ये जो सर्वनाम शब्द हैं हमने इनमें डिवाइड कर दिया 6 सर्वनाम के भेदों में। कि निजवाचक में आ गया आप, यानी कि मुख्य रूप से आप सर्वनाम शब्द आता है। देखिए इसके रूप है जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, हम, मैं, नहीं, ये स्वयं, खुद, अपने आप, ये निजवाचक में है। जैसे पुरुषवाचक में है, इनके रूप हैं, जैसे मैं का रूप हो गया हम, तू है, वह है। इसमें प्रश्नवाचक में कौन क्या हो गया, संबंध में जो सो, निश्चय में यह है और अनिश्चय में कोई कुछ। तो बच्चों हमें कैसे पता चलता है, जैसे कोई प्रश्न आ गया कि जो जागत है सो पावत है, जो जागत है, जो जागत है सो पावत है, इसमें कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमें किन से पता चलता है, ये जो सर्वनाम शब्द हैं, अब जो सो किस में आ रहे हैं, वही उसमें सर्वनाम होगा, जो सो। अब इसमें पूछता है सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो जो सो हो जाएगा। नाम पूछता है सर्वनाम का, तो संबंधवाचक सर्वनाम
हो गया। इस तरीके से हमें उदाहरणों से पता चल जाता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई शब्द आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे टेबल पर कुछ रखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, कुछ आ गया। जैसे यह मेरा घर है तो इसमें यह आ गया तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह कल आएगा तो वह आ गया तो पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। मैं स्वयं खा लूँगा तो स्वयं आ गया, या मैं अपने आप चला जाऊँगा तो अपने आप आ गया, तो इसमें हो गया निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम का कंप्लीट तो नहीं हुआ है, यानी कि सर्वनाम के जो भेद हैं 6 वो डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट कभी मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।